हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच ही नहीं प्रतिशोध की है, कपिल सिब्बल ने कोर्ट में माना। पालघाट में साधुओं की लीचिंग मामले में सोनिया गांधी की चुप्पी पर प्रश्न उठाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी रिपब्लिक टीवी प्रमुख अर्नब गोस्वामी पर लगातार हमलावर रही। पार्टी ने सोनिया गांधी पर सवालों को उठता देख पहले अर्नब को सांप्रदायिक घृणा फैलाने का आरोपित करार दिया और अब कोर्ट में कपिल सिब्बल ने इस बात को अप्रत्यक्ष रूप से मान भी लिया कि गोस्वामी पर दायर किया गया पूरा मामला जांच संबंधी नहीं बल्कि प्रतिशोध संबंधी है। दरअसल अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर मुकदमे की सूची में एक मामला रजा अकादमी की ओर से भी दर्ज किया गया है। अकादमी ने अपनी शिकायत में रिपब्लिक टीवी के प्रमुख पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया। अब इसी मामले की गंभीरता को परखते हुए अर्नब के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा कि उन्हें इस मामले में जांच कराने की कोई परेशानी नहीं है अगर यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि सीबीआई भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। बावजूद इस तथ्य के एक वकील होने के बाद भी रजा अकादमी की ओर से उनका केस लड़ रहे कपिल सिब्बल ने हरीश साल्वे की मांग पर एक अजीबोगरीब रिप्लाई दिया। सिब्बल ने साल्वे की बात सुनते ही इस बात पर आपत्ति जताई और कहा, सीबीआई को केस देने का मतलब है कि केस तुम्हारे हाथ में दे देना। सोचने वाली बात है कि सिब्बल ने ऐसा क्यों कहा। क्या सिब्बल ये कहना चाहते थे कि अर्नब गोस्वामी पर लगे आरोपों की जांच कांग्रेस पार्टी द्वारा करवाई जानी चाहिए, या फिर ये कहना चाहते थे कि इस केस को कॉन्फ्रेंस की मशीनरी द्वारा ही हैंडल किया जाना चाहिए। कोर्ट में रजा अकादमी के वकील की प्रतिक्रिया देखकर हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा भी कि कपिल सिब्बल के ये बयान साबित करता है कि अर्नब के खिलाफ जांच राजनीति से प्रेरित होने के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए तो वे लोग चाहते हैं कि उनके लोग ही अर्नब से पूछताछ करें। हरीश साल्वे ने कहा, सिब्बल का बयान दर्शाता है कि इस मामले में सीबीआई की जरूरत है। ये राज्य और केंद्र की राजनीतिक समस्या है और इसे अर्नब इसमें बीच में ही फंस गए हैं। गौरव तलब है कि अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस द्वारा अर्नब गोस्वामी से पूछताछ का तरीका काफी संदिग्धता पैदा करता है। इससे पहले तो इस बात पर अब तक कोई सफाई नहीं दी गई कि अर्नब गोस्वामी से 12 घंटे पूछताछ क्यों की गई। इसके बाद ये सवाल कि अब अर्नब पर देर रात हमला करने वालों ने खुद स्वीकारा कि ये युवा कांग्रेस के सदस्य हैं, तो भी शिकायत में इस बात को लिखने से गुजरे क्यों जाता रहा कि अर्नब वो उनकी पत्नी पर हमला करने वाले युवा कांग्रेस से थे। बता दें, आज इस मामले में कोर्ट की सुनवाई के बाद स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी पर सवाल उठाने का सीधा मतलब देश में हिंसा फैलाने से है और सीबीआई का मतलब उनके लिए केंद्र सरकार से है। वे मानते हैं कि अगर सीबीआई के हाथ में मामला गया तो फिर वे उस आधार पर जांच नहीं करेंगे जिस पर कांग्रेस की मशीनरी कर पाएगी। आज इस वाक्य ने एक बार फिर साबित किया है कि कांग्रेस ऐसा मान चुकी है कि सोनिया गांधी के लिए मीडिया के सवाल नहीं बने हैं, पर अगर फिर भी कोई पत्रकार ऐसी जुर्रत करता है तो उसको पार्टी द्वारा ऐसे ही निशाना बनाया जाएगा जैसे अर्नब को बनाया जा रहा है। कभी 12 घंटे पूछताछ करके तो कभी 2018 के मामले को दोबारा उठा के।